सीजन 2 वहीं से स्टार्ट होता है जहां सियोंग अपनी बेटी से मिलने के लिए यूएस जाने वाला था, मगर उसे वहां स्टेशन पे वही आदमी दिखता है जो किसी और के साथ वही गेम खेल रहा था। सियोंग उस आदमी का पीछा करता है मगर वो वहां से भाग जाता है। फिर सियोंग उस दूसरे आदमी के पास जाके उसको दिया गया कार्ड छीन लेता है, जिसके बाद सियोंग ने उस कार्ड पे मौजूद नंबर पे कॉल की थी जो फ्रंटमैन ने उठाई थी। फ्रंटमैन सियोंग से कहता है कि तुम्हें अपनी बेटी के पास यूएस चले जाना चाहिए, मगर सियोंग नहीं चाहता और फ्रंटमैन से कहता है कि तुम लोगों ने जो किया मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दिलवाऊंगा और तुम जहाँ भी छुपे हो मैं तुम्हें वहाँ से ढूंढ निकालूंगा, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। ऐसा बोल के सियोंग वापस सियोल चला जाता है और एक शॉप से कटर लेके वॉशरूम में जाता है। सियोंग को शक था कि स्क्विड गेम वालों ने उस पर नजर रखने के लिए जरूर उसकी बॉडी पे कहीं जीपीएस ट्रैकर लगाया होगा। उससे अपने कान के पीछे कुछ अजीब लगता है, इसीलिए सियोंग अपने कान के पीछे कट लगाता है तो उसे वहाँ ट्रैकर मिल जाता है। इधर हम ऑफिसर वॉन्ग को देखते हैं जिससे फ्रंटमैन यानी उसके भाई ने कंधे पे गोली मार दी थी और वॉन्ग पानी में गिर गया था, मगर पानी में बहते हुए वॉन्ग काफी दूर चला गया था और एक शिप के कैप्टन ने उसे देख के उसे बचा लिया था। इसके बाद हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ वॉन्ग ने पुलिस की जॉब छोड़ दी थी और अब वो ट्रैफिक पुलिस का काम कर रहा था, क्योंकि वॉन्ग की बातों पे किसी भी पुलिस ऑफिसर ने यकीन नहीं किया था कि स्क्विड गेम जैसा डेडली गेम वाकई में किसी आइलैंड पे खेला जाता है, क्योंकि वॉन्ग ने जो फोटोज और वीडियोस ऑफिसर्स को भेजी थी सिग्नल्स ना आने की वजह से उन्हें सेंड नहीं हुई थी और उसका मोबाइल भी समुद्र में खो गया था। मगर वॉन्ग ने हार नहीं मानी थी और वो पिछले 2 सालों से उस आइलैंड को ढूंढने में लगा हुआ है। वॉन्ग का सीनियर उसे वापस से पुलिस में आने का बोलता है, मगर वॉन्ग मना कर देता है क्योंकि उसे वो आइलैंड ढूंढना है और किसी ऑफिसर को उस पर यकीन नहीं, इसलिए वो उसकी मदद नहीं करेंगे। इधर हम सियोंग को देखते हैं जिसने एक पूरे होटल को खरीद लिया था। इधर सियोंग से मिलने एक आदमी किम आता है। सियोंग पिछले 2 सालों से उस रिक्रूटर को ढूंढने में लगा हुआ था जो सबको उस गेम का कार्ड देता है। जो पैसे सियोंग ने उस गेम से जीते थे वो उनमें से पैसे किम को देके हर स्टेशन पे जाके उस रिक्रूटर को ढूंढने का कहता है। इसके बाद किम बाहर आके अपने आदमियों को उस रिक्रूटर को ढूंढने के लिए और ज्यादा लोगों को इस काम पे लगाने का कहता है। इधर वॉन्ग उसी शिप के कैप्टन के साथ मिलके उस आइलैंड को ढूंढ रहा था जिसने उसे बचाया था, मगर कैप्टन को वॉन्ग उस आइलैंड से काफी दूर मिला था, इसीलिए उन्हें अभी तक वो आइलैंड नहीं मिल पा रहा था। इधर किम और उसका एक साथी वुसक अपने आदमियों को उस रिक्रूटर के हुलिये के बारे में बता रहे थे। साथ ही किम उन सबको ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है और कहता है कि वो सब जिस भी स्टेशन पे जाएं वहाँ जाके ग्रुप में फोटो भेज दें। इसके बाद सभी लोग हर स्टेशन पे जाके उस आदमी को ढूंढने लगते हैं और साथ साथ सारी अपडेट्स भी सियोंग को देते रहते हैं। काफी दिन गुजर जाते हैं मगर उन्हें वो रिक्रूटर नहीं मिलता। इधर वॉन्ग भी उस आइलैंड को ढूंढने में लगा हुआ था मगर उसे वो आइलैंड कहीं नहीं मिलता, इसलिए वो अब उस आइलैंड को ढूंढना बंद करने का डिसाइड करता है। इधर वुसक और किम एक स्टेशन पे बैठे बातें कर रहे होते हैं, तभी उन्हें अपने सामने वो रिक्रूटर किसी के साथ गेम खेलता हुआ दिखता है। किम जल्दी से सियोंग को बताता है कि उन्हें वो आदमी मिल गया है। किम और वुसक उस आदमी का पीछा करने लगते हैं और सियोंग भी उसे पकड़ने के लिए निकल जाता है। सियोंग की ओवर स्पीडिंग की वजह से ट्रैफिक पुलिस उसे रोक लेती है। वॉन्ग का एक साथी सियोंग से चालान काटने के लिए जाता है। सियोंग के जाने के बाद वॉन्ग का साथी उससे बोलता है कि सियोंग के डाटा रिकॉर्ड से तो कुछ गलत पता नहीं लगा, मगर उसके डैशबोर्ड पर काफी सारे मोबाइल और टैबलेट्स लगे हुए थे। तब वॉन्ग कंट्रोल रूम में जाके उसके बारे में चेक करने का कहता है। वॉन्ग जब उसकी डिटेल्स देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये सियोंग है जिससे उसने अपने भाई के बारे में पूछा था और सियोंग उस गेम का हिस्सा भी रह चुका है। वॉन्ग सियोंग की कार की इंफॉर्मेशन लेने के लिए जाता है। उसे पता चलता है कि सियोंग एक कंपनी की कार यूज कर रहा है। तब वॉन्ग उस कंपनी का एड्रेस ले लेता है। रिक्रूटर का पीछा करते करते वुसक और किम एक गली तक पहुंच जाते हैं। वो उसे पकड़ने के लिए जाते हैं मगर रिक्रूटर उन्हें ही पकड़ के काफी मारता है। थोड़ी देर बाद उनकी लोकेशन ट्रैक करते हुए सियोंग भी वहाँ पहुंच जाता है। सियोंग को वहाँ गली में खून दिखता है, साथ ही किम का एक चाकू। रिक्रूटर ने उन दोनों को चेयर से बांधा हुआ था। वो उनके साथ रशियन बुलेट गेम खेलता है जिसमें वो अपनी गन में एक गोली डालता है और उन दोनों को रॉक पेपर सीजर खेलने का कहता है और जो हारेगा उस पर गोली चलेगी। पहले तो वो दोनों ही बच जाते हैं, फिर रिक्रूटर गन में 5 गोलियां डाल देता है, लेकिन किम जानबूझकर हार जाता है ताकि वुसक की जान बच जाए और बेचारा किम मारा जाता है। इधर वॉन्ग बताए गए एड्रेस के मुताबिक उस कंपनी में पहुंच जाता है। वहाँ उसे उस रिक्रूटर का स्टैचू दिखता है जिसपे उस गेम का कार्ड दिखता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि सियोंग जरूर उस गेम से रिलेटेड कुछ कर रहा है। वहाँ पे वॉन्ग को सियोंग की एक फाइल दिखती है जिससे वॉन्ग को उसके होटल का एड्रेस पता चल जाता है। इधर सियोंग भी अपने फ्लैट में वापस आ जाता है जहाँ पे वो रिक्रूटर पहले से मौजूद था। वो सियोंग से बोलता है कि आखिर तुम मुझे पिछले 2 सालों से इतनी शिद्दत से क्यों ढूंढ रहे हो? तुमने गेम जीत ली और वहाँ से काफी सारे पैसे भी जीत लिए हैं। तब सियोंग बोलता है कि मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है। रिक्रूटर बोलता है कि तुम मुझे बता दो जो तुमने उससे कहना है। तब सियोंग बोलता है कि मैं तुम जैसे पालतू कुत्ते से बात नहीं करता, मुझे बस तुम्हारे बॉस से मिलना है। इधर रिक्रूटर सियोंग को अपने बारे में बताता है, मैं भी बाकी सबकी तरह कर्ज में डूबे होने की वजह से उस गेम में गया था। मैं वहाँ पिंक सूट पहने गार्ड का काम करता था जो सबको जान से मारते थे और ऐसे ही गेम में मैंने अपने बाप को भी मारा है क्योंकि वो भी एज अ प्लेयर उस गेम में थे। सियोंग बोलता है कि तुम चाहे जितने भी लोगों को मारो तुम उनके
के पालतू कुत्ते थे और पालतू कुत्ते ही रहोगे। उसकी इस बात पे रिक्रूटर को गुस्सा आ जाता है और वो सियोंग के साथ भी रशियन बुलेट गेम खेलने लगता है, जिसमें एक दफा सियोंग अपने पे गन चलाएगा और एक दफा रिक्रूटर। पहले राउंड में वो दोनों ही बच जाते हैं, दूसरे राउंड में भी दोनों बच जाते हैं। अब जब गन में सिर्फ 2 ही गोलियां रह जाती हैं तो रिक्रूटर बोलता है कि अब तुम सोच रहे होगे कि रूल्स के बाढ़ में मैं इसी पे गोली चला के इसका काम तमाम कर दूं। तुम जिससे मिलना चाहते हो उसका पता मेरी जेब में है, तुम चाहो तो मुझे मार के वो पता ले लो। मगर सियोंग खुद पे ही गोली चलाता है और लकीली वो बच जाता है। अब सिर्फ एक ही गोली बची थी, यानी रिक्रूटर का मरना तय था। तब सियोंग उससे बोलता है कि यकीनन अब तुम सोच रहे होगे कि रूल्स के बाढ़ में गोली सीधा इस पे चला के इसे जान से मार दूं, मगर एक बात याद रखना, तुम वो सब करते हो जो तुम्हारे बॉस तुमसे करवाते हैं। उनके एक इशारे पे नाचने वाले पालतू कुत्ते हो तुम। उसके ऐसा बोलते ही रिक्रूटर खुद को शूट कर लेता है। उसके मरने के बाद सियोंग को उसकी पॉकेट से एक कार्ड मिल जाता है। तभी वांग वहाँ आ जाता है। सियोंग के हाथ में गन देखकर वो उसे क्रिमिनल समझता है। तभी पीछे से वूसक आके वांग को मार के बेहोश कर देता है। सियोंग उस कार्ड को देखता है जिसमें एक क्लब का एड्रेस था। वांग सियोंग को बताता है कि मुझे इस गेम के बारे में सब कुछ पता है। साथ ही वो बताता है कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। एक दफा हम तुम्हारे घर के बाहर मिले थे जब मैंने तुमसे इस गेम के बारे में इन्फॉर्मेशन मांगी थी, और एक दफा तुम्हें याद होगा जब एक पिंक सूट वाले गार्ड ने तुमसे पूछा था कि तुम यहाँ किसी इन्हू को जानते हो। वो मैं था और इन्हू मेरा भाई। सियोंग को याद आ जाता है जब एक गार्ड ने उससे इन्हू का पूछा था। सियोंग भी वांग को बताता है कि मैंने इस रिक्रूटर को नहीं मारा, वो खुद ही अपनी गेम का शिकार बन गया। मैं तो बस उसके बॉस को ढूंढना चाहता हूँ ताकि ये गेम हमेशा के लिए खत्म हो सके। सियोंग वांग से पूछता है कि क्या तुमने बॉस को देखा है। वांग झूठ बोलता है कि मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, उसने ब्लैक मास्क पहना हुआ था और सब उसे फ्रंटमैन कह रहे थे। साथ ही वांग बोलता है कि फ्रंटमैन को पकड़ के इस गेम को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि उसने अपने भाई इन्हू को वापस लाना था। इसके बाद हम एक लड़की नियोल को देखते हैं जो एक बनी कॉस्ट्यूम पहन के बच्चों को एंटरटेन करने की जॉब करती है। वहाँ पे एक छोटी बच्ची थी जो नियोल से काफी अटैच थी, मगर उस बच्ची को ब्लड कैंसर है। उसके बाप के पास इतने पैसे नहीं है कि वो उसका इलाज करवा सके। एक दिन उस बच्ची को इमरजेंसी में हॉस्पिटल एडमिट करवाया जाता है। नियोल भी उस बच्ची से मिलने जाती है। उसे उस बच्ची के लिए काफी बुरा लगता है। वो उसका इलाज करवाना चाहती थी, मगर उसके पास तो खुद के लिए भी पैसे नहीं थे। नियोल का एक बच्चा है, मगर नियोल नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया आई है और उसका बच्चा नॉर्थ कोरिया में ही रह गया। अपने बच्चे को साउथ कोरिया लाने के लिए वो एक एजेंट से हेल्प ले रही है, मगर एजेंट को नियोल के बच्चे के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। रात को नियोल अपनी गाड़ी में सो रही होती है। तभी वहाँ एक सूट पहना आदमी आता है और वो नियोल को स्क्विड गेम का कार्ड देता है। सुबह नियोल ऑफिस जाके जॉब से रिजाइन कर देती है और फिर स्क्विड गेम वालों को कॉल करती है। इसके बाद नियोल पिकअप लोकेशन पे पहुंच जाती है और 11 नंबर के रूम में जाके पिंक सूट पहनती है। यानी नियोल को एज अ प्लेयर नहीं बल्कि एज अ गार्ड हायर किया गया था। इधर सियोंग और वांग फ्रंटमैन को पकड़ने की सारी प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने स्पेशल फोर्स की एक टीम भी ढूंढ ली थी। वो सब वहाँ शूटिंग की प्रैक्टिस करने लगते हैं। साथ ही सियोंग अपना दांत निकाल के उसकी जगह ट्रैकर लगा देता है ताकि उन सबको उसकी लोकेशन मिलती रहे। इसके बाद वो लोग कार्ड पे मौजूद लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे हैलोवीन पार्टी चल रही थी। सियोंग वूसक के साथ क्लब के अंदर जाता है। बाहर वांग को वही पिंक सूट वाले गार्ड क्लब के अंदर जाते हुए दिखते हैं। वो जल्दी से सियोंग और वूसक को बताता है और खुद भी क्लब में चला जाता है। एक गार्ड वूसक को शॉक देके उसे बेहोश कर देता है और दूसरा सियोंग को अपने पीछे आने का कहता है। सियोंग की लोकेशन देखते हुए वांग भी उसके पीछे आता है। वो देखता है कि गार्ड उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले गया है। वांग अपनी टीम को सियोंग का पीछा करने का कहता है। कार में एक स्पीकर में से फ्रंटमैन की आवाज आ रही थी। फ्रंटमैन सियोंग से कहता है कि तुम इस गेम के पीछे क्यों पड़े हो, तुम्हें इतने पैसे मिले हैं, उनसे अपनी लाइफ एंजॉय करो, अपनी बेटी के पास चले जाना चाहिए तुम्हें। सियोंग उससे बोलता है कि तुम ये गेम बंद करो जिसकी मदद से तुम लोगों की जान ले रहे हो। फ्रंटमैन बोलता है कि मैंने तो बस गेम बनाई थी, मगर इसे तुम लोगों ने अपनी मर्जी से खेला है। उनकी ये बातें वांग भी सुन रहा था। वो अपनी टीम को उस कार को ओवरटेक करने का कहता है, मगर तभी ऊपर से स्क्विड गेम के गार्ड स्नाइपर से उनके टायर को पंचर कर देते हैं। यानी फ्रंटमैन को इस बारे में पहले से पता था। वो सियोंग से बोलता है कि तुम मुझे किडनैप करना चाहते थे क्या। सियोंग अपनी गन से ड्राइव सीट की तरफ गोलियां चलाकर कार रोकने का कहता है, मगर मिरर बुलेट प्रूफ था। अब ये सब देखकर सियोंग वापस बैठ जाता है और पता नहीं क्या सोच के फ्रंटमैन से कहता है कि मुझे वापस से उस गेम में ले चलो। उसकी ये बात सुनकर फ्रंटमैन काफी हैरान होता है, क्योंकि सियोंग तो गेम को खत्म करना चाहता था और अब वही गेम खेलने का बोल रहा है। मगर सियोंग के दोबारा से गेम में जाने का सुन के फ्रंटमैन बोलता है कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। साथ ही गाड़ी में एक गैस छोड़ दी जाती है और सियोंग बेहोश हो जाता है। और तब हम देखते हैं कि फ्रंटमैन इसी गाड़ी में मौजूद था। वांग ने भी सियोंग की बातें सुन ली थी और वो अपनी टीम को लेकर शिप के कैप्टन के साथ सियोंग की लोकेशन के पीछे जाने लगता है। सियोंग की आंख गेम में उसी हाल में खुलती है और इस बार भी उसका नंबर 456 था। तब गार्ड्स वहाँ आते हैं और उन्हें गेम के रूल समझाने लगते हैं कि 6 दिन 6 अलग अलग गेम्स खेली जाएंगी। हर गेम के बाद इनाम की रकम बढ़ती रहेगी और टोटल प्राइज मनी 4.6 बिलियन वॉन है। और यहाँ पे कुछ रूल्स भी चेंज हो गए थे। वो ये कि हर गेम के बाद प्लेयर्स को वोटिंग करने का मौका दिया जाएगा कि गेम कंटिन्यू रखना है या रोकना है। अगर मेजोरिटी प्लेयर्स गेम रोकना चाहेंगे तो गेम रोक दिया जाएगा और पहली गेम
में से जितना पैसा इकट्ठा हुआ होगा उसे सभी प्लेयर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। ये सुन के सियोंग काफी शौक होता है क्योंकि गेम में नए रूल सियोंग के आने की वजह से ही डाले गए थे। इसके बाद सबसे एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है। इसके बाद सबकी पिक्चर्स ली जाती है। वहाँ पे कोरिया का एक फेमस रैपर थैनोस आया हुआ था। उसे देखकर कुछ प्लेयर्स काफी खुश होते हैं और उसके साथ सेल्फी लेना चाहते थे। थैनोस उनसे वादा करता है कि वो बाहर जाके सबके साथ सेल्फी लेगा। वहाँ सियोंग को अपना एक फ्रेंड भी मिलता है। वो दोनों 3 साल बाद मिल रहे थे। सियोंग अपने दोस्त को यहाँ पे देख के काफी परेशान होता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पे गलत जगह पे आ गए हो, बस तुम हर वक्त मेरे पीछे रहना। अब वो लोग फर्स्ट गेम के लिए आ जाते हैं। सियोंग देखता है कि ये पहले वाली ही गेम है। इधर वोंग अपनी टीम के साथ सियोंग का ट्रैक करते हुए एक आइलैंड पे पहुंच जाता है। उन्हें वहाँ पे कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं दिखती जहाँ गेम खेला जाता है। ट्रैकर को ट्रैक करते करते वो लोग एक फिशरमैन के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें वो ट्रैकर मछली के चारे में मिलता है। यानी स्क्विड गेम वालों को इस ट्रैकर के बारे में पहले से ही पता था। सियोंग भी काफी परेशान होता है कि अभी तक वोंग और उसकी टीम ने उसकी लोकेशन ट्रैक क्यों नहीं की। वो अपना दांत निकाल के देखता है तो वहाँ से ट्रैकर गायब था। ये देखकर सियोंग काफी डर जाता है क्योंकि उससे अब ये गेम खेलनी ही पड़ेगी। तब सियोंग सबको बचाने के लिए उनसे कहता है कि मैं ये गेम पहले भी खेल चुका हूँ और ये इतनी आसान नहीं है जितना तुम सब समझ रहे हो। अगर जिंदा बचना चाहते हो तो मुझे फॉलो करते रहो। अब गेम स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही डोल गाना बंद करती है सियोंग सबको रुकने का कहता है। सियोंग के गाइड करने की वजह से अभी तक एक भी प्लेयर नहीं मरता, मगर तभी एक लड़की की गर्दन पर मधुमक्खी बैठ जाती है। थैनोस उस लड़की से मक्खी उड़ाने का कहता है। वो लड़की डर के मधुमक्खी को उड़ा देती है और थैनोस को देखकर हंसने लगती है। तभी पीछे से सीधा गोली आके उसके सर पे लगती है। अब ये देखकर सभी काफी डर जाते हैं और भागने लगते हैं। सियोंग सबको चिल्ला कर हिलने से मना करता है और जो कोई भी हिल रहा था वो मारा जा रहा था। अब सबको सियोंग की बात पे यकीन आ जाता है। कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। तब सियोंग सबको लाइन बनाने का कहता है क्योंकि डोल सिर्फ आगे वालों की मूवमेंट देख सकती है। सब सियोंग की बात मानकर लाइंस बना के चलने लगते हैं। इसी पैनिक सिचुएशन में थैनोस ड्रग ले लेता है और फिर ड्रग के नशे में काफी लोगों को गिरा देता है और वो लोग मारे जाते हैं। फिर सब जल्दी से भाग के लाइन को क्रॉस कर लेते हैं, मगर एक प्लेयर की हिलने की वजह से वो लोग उसकी टांग पे गोली मार देते हैं। वो प्लेयर सियोंग से हेल्प मांगता है। तब सियोंग और एक कैट नाम की प्लेयर उस प्लेयर को जल्दी से लाइन क्रॉस करवा देते हैं, मगर इसके बावजूद भी एक स्नाइपर उसके सर पे शूट करके उसे जान से मार देती है और वो स्नाइपर नियोल थी। उसकी इस हरकत से सभी गार्ड्स को काफी गुस्सा आता है क्योंकि सर पे गोली मारने की वजह से बॉडी के ऑर्गन्स जल्दी डैमेज हो जाते हैं। इसलिए यहाँ कोई भी सर पे गोली नहीं मारता क्योंकि उनके ऑर्गन्स को इन गार्ड्स ने बेचना होता था। दूसरी तरफ वोंग काफी परेशान था कि वो सियोंग को कैसे ढूंढे और वो लोग ये बात समझ गए थे कि यहाँ आसपास गेम वाली कोई भी फैसिलिटी नहीं होगी क्योंकि गेम वालों ने खुद ही उन्हें ट्रैकर के जरिए यहाँ भेजा था। ऊपर से समुद्र में तूफान भी आने वाला था, इसलिए वो लोग यहाँ से वापस जाने का सोचते हैं। इधर सभी प्लेयर्स गेम में होने वाली मौत से काफी डर जाते हैं। जैसे ही गार्ड्स वहाँ आते हैं सभी प्लेयर्स रोने लगते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें यहाँ से जाने दिया जाए। तब गार्ड्स उन्हें पहले गेम का रिजल्ट दिखाते हैं जिसमें 456 में से 365 प्लेयर्स रह गए थे और उन सबको पहले गेम से जीतने वाली रकम दिखाई जाती है। गार्ड्स बोलते हैं कि अभी वोटिंग होगी और अगर ज्यादा वोट्स गेम ना खेलने वालों के हुए तो अभी की सारी अमाउंट सब प्लेयर्स में डिवाइड कर दी जाएगी और वो सब यहाँ से जा सकेंगे। अभी की टोटल अमाउंट 9.1 बिलियन वॉन थी और अगर इसे सभी प्लेयर्स में डिवाइड किया जाए तो सबके हिस्से में 24 मिलियन वॉन आएंगे। अब जाहिर है ये पैसे काफी कम थे, इनसे कोई भी प्लेयर अपना कर्जा नहीं चुका पाएगा, इसलिए काफी सारे प्लेयर्स गेम कंटिन्यू रखने का डिसाइड करते हैं। वोटिंग स्टार्ट हो जाती है और सब अपने अपने वोट देने लगते हैं। ज्यादा वोट्स गेम खेलने वालों के थे। ये देखकर सियोंग उन सबको समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें इस गेम को नहीं खेलना चाहिए। वो बोलता है कि मैं पहले भी इस गेम को खेल चुका हूँ और तब यहाँ मौजूद सभी प्लेयर्स मारे गए थे, इसलिए पैसों की लालच मत करो और यहाँ से जाने के लिए वोट दो। तब गार्ड आके सियोंग को रोक देता है और वोटिंग फिर से कंटिन्यू की जाती है। अब दोनों तरफ वोट्स इक्वल थे। अब सिर्फ नंबर 1 का वोट रह गया था। प्लेयर नंबर 1 भी गेम खेलने का ही वोट देता है और हम देखते हैं कि प्लेयर नंबर 1 कोई और नहीं बल्कि वोंग का बड़ा भाई इनहू यानी फ्रंटमैन है, जो अब यहाँ प्लेयर बन के आ गया है। इसके बाद सभी डेड बॉडीज को जलाने के लिए ले जाया जाता है और हम देखते हैं कि उनमें से कुछ कॉफिन्स पे क्रॉस का निशान बना हुआ है, यानी इन डेड बॉडीज के इन्होंने ऑर्गन्स निकालने हैं। इधर सियोंग काफी परेशान होता है क्योंकि वो जानता है कि इस गेम में हिस्सा लेने वाले सभी प्लेयर्स मारे जाएंगे। इसी बीच उसके पास इन्हू कुछ प्लेयर्स के साथ आता है और वो सियोंग से कहता है कि अगर तुम ये गेम पहले भी खेल चुके हो तो तुम इसे जीतने में हमारी मदद कर सकते हो और मैंने भी दोबारा गेम खेलने का तुम्हारी वजह से डिसाइड किया है ताकि तुम हमें गाइड करते रहो और हम सब पैसे लेकर यहाँ से सही सलामत चले जाएं। साथ ही इन्हू बोलता है कि तुम्हें तो पता होगा कि नेक्स्ट गेम कौन सा होने वाला है। सियोंग बोलता है कि पिछली बार दूसरी गेम डेलगोना थी जिसमें से शेप्स को बाहर निकालना होता है। उनमें 4 शेप्स होती हैं। सबसे इजी ट्रायंगल और सबसे मुश्किल अम्ब्रेला वाली शेप है। इस पे इन्हू बोलता है कि जिसने भी अम्ब्रेला शेप चुनी होगी जरूर वो सबसे बड़ा बेवकूफ होगा। सियोंग को याद आता है कि पिछली बार उसने अम्ब्रेला को ही चुना था। बाकी प्लेयर्स के जाने के बाद इन्हू सियोंग से
पूछता है कि तुम दोबारा से यहाँ क्यों आए हो, गेम जीतने से तुम्हें काफी सारा पैसा भी मिला है। इस पे सियोंग बोलता है कि वो पैसा मेरा नहीं बल्कि यहाँ पे मरने वाले लोगों के खून से रंगा हुआ है, और ऐसे ही अब भी जो पैसे हम जीतेंगे वो भी मरे हुए लोगों के होंगे। सियोंग इन्हू से बोलता है कि अगर तुमने एक्स दबा के गेम रोक दिया होता तो भी सबकी जान खतरे में ना होती। इन्हू से कहता है कि यहाँ पे और भी बहुत से लोग हैं जो ये पैसे जीत के अपना कर्जा उतारना चाहते हैं। उनकी ये बहस खत्म करवाते हुए सियोंग का फ्रेंड बोलता है कि अच्छा जो हुआ उसे छोड़ो, अभी हमें सबको बचाने के लिए नेक्स्ट गेम के लिए कोई प्लानिंग करनी होगी। यहाँ पे एक जैक नाम का यूट्यूबर भी था और ये डिजिटल करेंसी को भी डील करता था, जिसमें काफी सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी और उनमें थैनोस भी शामिल था। मगर जैक के साथ फ्रॉड हो गया और उसके सारे पैसे डूब गए, इसलिए वो गेम में आया था। थैनोस अपने साथी के साथ मिलकर जैक को मारने लगता है, ये कहते हुए कि जो पैसे इन्होंने इन्वेस्ट किए थे वो उससे वापस करने होंगे। तब इन्हों उन दोनों को मार के लड़ाई रोकता है। रात को इन्हों सियोंग के पास जाके उससे अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। साथ ही वो उसे बताता है कि मेरी वाइफ को लीवर कैंसर है और उसका लीवर ट्रांसप्लांट करवाना है, जिसके लिए काफी सारे पैसों की जरूरत है, इसलिए मैंने काफी सारे लोगों से कर्जा लिया। मगर मेरे डिपार्टमेंट वालों को लगा कि मैंने करप्शन की है और उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया। अब ये गेम मेरी आखिरी उम्मीद है और मैं बिना पैसे लिए यहाँ से नहीं जा सकता। इन्हों को इमोशनल हुआ देखकर सियोंग को उसके लिए काफी बुरा लगता है। इधर गार्ड्स जब डेड बॉडीज के ऑर्गन्स निकाल रहे थे तो वो देखते हैं कि ज्यादातर डेड बॉडीज के ऑर्गन जाया हो गए हैं, क्योंकि उनमें से एक गार्ड सभी लोगों के सर पे शूट करके उन्हें मार रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि गार्ड नंबर 11 यानी नियोल है। गार्ड्स इस बारे में नए फ्रंटमैन को बताते हैं, जिसे इन्हों अपनी जगह दे के गया था। फ्रंटमैन नियोल को बुलाता है और उससे पूछता है कि तुम जानबूझ के सबके सर पे गोली क्यों मार रही हो। नियोल बोलती है कि मैं बस अपना काम कर रही हूँ जो मुझे असली फ्रंटमैन ने दिया है। फ्रंटमैन उससे कहता है कि अब तुम लोगों के सर पे गोली नहीं मारोगी, क्योंकि हमें उनके ऑर्गन्स बेचने होते हैं और हम उनके ऑर्गन्स बेच के कई लोगों की जान बचा सकते हैं, इसलिए याद रहे कि अब तुम किसी के भी सर पे गोली नहीं मारोगी, वरना बेचने के लिए तो तुम्हारे भी ऑर्गन्स हैं। मगर मुझे पता है तुम मरना नहीं चाहोगी, क्योंकि तुमने अपनी बेटी को नॉर्थ कोरिया से यहाँ जुलाना है। यहाँ वांग पुलिस स्टेशन में जाके कमिश्नर को सारी कहानी बता के उनसे मदद मांगता है, मगर वांग के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए कमिश्नर उससे कहते हैं कि तुम जानते हो ना, हम सबूत के बगैर कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। कमिश्नर को वांग पे काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे इस जॉब से निकाल देते हैं, मगर वांग हार मानने वाला नहीं था और वो अपनी टीम को दोबारा से उस आइलैंड को ढूंढने के लिए कहता है। इस तरफ उन सबको सेकंड गेम के लिए लाया जाता है। सियोंग ये देखकर काफी घबरा जाता है, क्योंकि उसने सोचा था कि अगली गेम डेलगोना होगी, मगर ये तो एक नई गेम थी। बाकी लोग आकर सियोंग से इस गेम के बारे में पूछते हैं। सियोंग बोलता है कि ये कोई नई गेम है और इसे मैंने पहले नहीं खेला। ये सुनकर सबको गुस्सा आ जाता है। तब इन्हों बीच में आके उन्हें रोकता है। अब यहाँ सबको 5-5 लोगों की टीम बनाने का कहा जाता है। सियोंग की टीम में 4 लोग थे। यहाँ एक लड़की जुनही जो कि प्रेग्नेंट थी और वो जैक की गर्लफ्रेंड थी। जैक उसे अपनी टीम में आने का बोलता है, मगर जुनही मना कर देती है, क्योंकि वो अब जैक के साथ नहीं रहना चाहती थी, और वो सियोंग की टीम के पास जाके उनसे कहती है कि मुझे अपने साथ रख लो, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे कोई भी अपनी टीम में नहीं ले रहा, इसलिए वो लोग उसे अपनी टीम में ले लेते हैं। इधर एक दूसरी टीम में कैट, एक लड़की मैडी, ग्योन और उसकी माँ थी। तब एक तांत्रिक जबरदस्ती उनकी टीम में आके शामिल हो जाती है। टीम बनाने के बाद उन्हें इस गेम के बारे में बताया जाता है। सभी टीम्स के पैरों को आपस में बांध दिया जाएगा और यहाँ पे हर 5 मीटर के बाद एक गेम होगी। उन्हें दिए गए टाइम के अंदर एक एक गेम को पास करते हुए गोल सर्कल को कंप्लीट करना है। गेम्स के नाम सुन के वो उस गेम को चूज कर लेते हैं जो जिस गेम में एक्सपर्ट था। इसके बाद 2 टीम्स को गेम के लिए रेडी किया जाता है। एक टीम काफी आसानी से डाकजी को पास कर लेती है, मगर उनसे पत्थर पत्थर पे नहीं बचता, जबकि दूसरी टीम पत्थर को गिरा देती है और वो काफी मुश्किल से तीसरी गेम को भी पास कर लेते हैं। अब उन्हें लट्टू घुमाना था, जो पहले इनकी एक टीम मेंबर से नहीं होता, मगर दूसरी दफा पे हो जाता है। दूसरी टीम से अभी तक दूसरा राउंड ही पार नहीं होता। अब टाइम भी खत्म हो जाता है, इसलिए गार्ड्स आके उस टीम को मार देते हैं। दूसरी टीम की भी अभी लास्ट गेम रहती थी, इसलिए उन्हें भी मार दिया जाता है। ये देखकर सब काफी डर जाते हैं। इसके बाद गार्ड्स वहाँ के सभी डेड बॉडीज को कॉफिन में डालते हैं। उनमें से एक प्लेयर अभी जिंदा थी। गार्ड्स उसे कॉफिन में डाल के उस पे क्रॉस का निशान बना देते हैं। तब नियोल वहाँ आके उन्हें कॉफिन को खोलने का कहती है और फिर वो उसके सर पे शूट करके उसे मार देती है। ये देख के गार्ड्स और फ्रंटमैन को काफी गुस्सा आ जाता है। अब यहाँ कैट की टीम की बारी थी। मैडी कार्ड को पलटा नहीं पाती, तब कैट उसे कार्ड को उल्टा करके मारने का कहती है। ऐसा करके मैडी दागजी गेम को पास कर लेती है। अब उन्हें स्टोन से स्टोन को हिट करना था। कैट ग्योन को आराम से करने का कहती है और वो दूसरी गेम को भी पास कर लेते हैं। अब उन्हें 5 डाइस को इकट्ठे उड़ा के इकट्ठे कैच करना था। ग्योन की माँ पहले तो ये कर नहीं पाती, फिर तब ग्योन उनसे कहता है कि मोम आप उसको याद करो जिसकी वजह से डैड आपको छोड़ गए थे। ये सुनकर ग्योन की मोम को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन डाइस को कैच कर लेती है। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं। तांत्रिक को अब लट्टू घुमाना था। तांत्रिक काफी पैनिक करने लगती है और 2-3 बार करने पे भी उसे लट्टू नहीं घूमता और वो रोने लगती है, ये कहते हुए कि हम नहीं जीत पाएंगे, हम मरने वाले हैं। तब कैट उस तांत्रिक के मुंह पे जोर जोर से थप्पड़ मारती है और लट्टू उसके मुंह के पास करते हुए कहती है कि अगर हार मानी तो
ऊपर वाले से पहले मैं तुम्हें मार दूंगी। तब तांत्रिक होश में आती है और लट्टू को मार देती है। अब उनका लास्ट राउंड रह गया था जिसमें उन्हें पोम पोम को पाँव से 5 बार उछालना था और ये काम कैट ने करना था। वो पहले सबके मुंह साइड पे करवाती है और बहुत आसानी से पोम पोम को 5 बार उछाल लेती है। अब वो लोग जल्दी से टाइम खत्म होने से पहले सर्कल को पार कर लेते हैं। उनके जीतने से सभी काफी खुश होते हैं, मगर दूसरी टीम को गोलियों से मार दिया जाता है। इसके बाद एक एक करके सभी टीम्स खेलती हैं। कोई टीम जीती और कोई हारी, और जो हारी उसे गोलियों से मार दिया गया। फिर लास्ट में सियोंग की टीम की बारी आ जाती है जो उन्हें एक ही बारी में कार्ड को पलट देती है। सियोंग का फ्रेंड भी एक ही बारी में स्टोन को हिट कर देता है। तीसरा मेंबर भी काफी आसानी से डाइस को कैच कर लेता है। अब इन्हों को लट्टू घुमाना था, मगर पहली दफा फेंकने पे लट्टू नहीं घूमता। तब सब आगे जाके लट्टू को वापस लाते हैं। इन्हों इस दफा जानबूझ के लट्टू को पीछे की तरफ फेंक देता है। वो फिर से लट्टू को पीछे से लेके आते हैं। अब इन्हों फिर से जानबूझ के लट्टू को ऐसे ही फेंक देता है और फिर चिल्ला चिल्ला के ड्रामा करता है जैसे उससे ये सब गलती से हो रहा है। तब सियोंग बोलता है कि तुम याद करो कि बचपन में तुम कैसे खेलते थे। अब इस बार इन्हों लट्टू को लेफ्ट हैंड से फेंकता है और वो घूम जाता है क्योंकि इन्हों लेफ्ट हैंडेड है और वो तब से जानबूझ के अपना राइट हैंड यूज कर रहा था। अब सियोंग को 5 बार पॉम पॉम उछालना था, 4 बार तो वो उछाल लेता है। तब इन्हों अपना पाँव आगे करके उसे गिरने से बचा लेता है और वो लोग टाइम से पहले उस सर्कल को पार करके जीत जाते हैं और दूसरी टीम को मार दिया जाता है। वो लोग अब हॉल में वापस आ जाते हैं। कुछ देर बाद गार्ड्स भी वहाँ आते हैं और बताते हैं कि दूसरी गेम में 110 प्लेयर्स मारे गए हैं, जिनमें से 255 प्लेयर जिंदा बचे हैं और अब इनाम की कुल रकम 20.1 बिलियन वॉन हो गई थी। यानी अब हर प्लेयर के पास 78 मिलियन वॉन आ सकते हैं, मगर काफी सारे लोगों को ये पैसे अभी भी कम लग रहे थे। इसके बाद दोबारा से वोटिंग स्टार्ट होती है। सियोंग अपनी टीम से बोलता है कि तुम लोग गेम बंद करने के लिए वोट करना, जितने भी पैसे तुम लोगों को चाहिए वो यहाँ से जाने के बाद मैं तुम्हें दूंगा। वोटिंग प्लेयर नंबर 1 से स्टार्ट होती है। इन्हों इस बार गेम बंद करने के लिए वोट करता है। इसके बाद सभी अपने अपने वोट्स देते हैं। कैट भी गेम खेलने का वोट देती है। जब गेम खेलने वालों के वोट्स ज्यादा थे तो इन्हों और सियोंग उन सबसे बोलते हैं कि इतनी मौतें देखने के बाद भी तुम लोग इस गेम को खेलना चाहते हो और इस बात की क्या गारंटी है कि तुम लोग बच जाओगे, इसीलिए जितना पैसा मिल रहा है उसे लो और गेम को बंद करो। तब एक आदमी बोलता है कि हमारे ऊपर बहुत सारा कर्जा है और हमें किसी भी सूरत यहाँ से ज्यादा पैसे लेकर जाने हैं। ऐसे ही वहाँ और भी बहुत से लोग उस आदमी को सपोर्ट करते हैं। उन सबको एक साइड पर देख के सियोंग कुछ नहीं बोल पाता। वोटिंग फिर से कंटिन्यू होती है। लास्ट वोट सियोंग का था। वो तो गेम बंद करने के लिए वोट करता है, मगर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि गेम खेलने वालों के वोट ज्यादा थे। सियोंग के दोस्त ने भी गेम खेलने के लिए वोट किया था। उसकी इस हरकत से सियोंग काफी दुखी था। सियोंग का दोस्त उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैंने काफी सारा उधार लिया हुआ है और अगर मैंने उनको पैसे वापस ना किए तो वो मेरे बीवी बच्चों को मार देंगे, मगर मैं अगली गेम के बाद गेम बंद करने के लिए वोट दूंगा। इधर वॉशरूम में थैनोस जैक को घेर लेता है और उसे कहता है कि जितने पैसे तुमने मेरे डुबाए हैं उन्हें मुझे वापस करने के लिए तुम्हें एंड तक खेलना होगा, इसलिए अगली बार गेम खेलने के लिए वोट देना। तुम्हें पूरे 45 बिलियन वॉन्स जीत के मुझे देने होंगे। इस पे जैक बोलता है कि अगर 45 बिलियन मुझे मिल गए तो तुम तब तक मर चुके होगे। उसकी इस बात पे थैनोस को काफी गुस्सा आता है और वो उसे गले से पकड़ लेता है। तब इन्हों वॉशरूम में आ जाता है। उसे देख के थैनोस जैक को छोड़ देता है। अब कुछ देर बाद लाइट्स बंद होने वाली थी। सियोंग अपनी टीम से कहता है कि लाइट्स बंद होने के बाद हम पे हमला हो सकता है, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग पैसों के लिए एक दूसरे को जान से मार देते हैं, इसलिए हमें एक एक करके जाके पहरा देना होगा। सियोंग जब पहरा दे रहा होता है तब उसका दोस्त उठ जाता है और उसे कहता है कि तुम सो जाओ, अब मैं पहरा देता हूँ। सियोंग बोलता है कि मुझे अभी नींद नहीं आ रही। तब सियोंग का दोस्त बोलता है कि 3 साल पहले जब तुमने मुझसे पैसे मांगे थे, अगर उस वक्त मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें जरूर देता। सियोंग बोलता है कि मैं जानता हूँ और मैं तुमसे नाराज नहीं। सियोंग का दोस्त उससे कहता है कि तुम्हारे पास अब तो इतना सारा पैसा है तो फिर तुम दोबारा से गेम में क्यों आए हो। जिस पे सियोंग बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी आंखों के सामने मर जाऊं और उसके बाद तुम्हें इनाम के पैसे मिले तो तब तुम्हें कैसा लगेगा। सियोंग का दोस्त उससे कहता है कि ऐसा तो मत कहो, हम एक साथ जीत कर यहाँ से बाहर निकलेंगे। यहाँ इनकी बातों से हम जान पाते हैं कि इनकी दोस्ती काफी गहरी है। वो दोनों बचपन से ही स्कूल से लेकर यहाँ तक कि जॉब भी इन्होंने एक साथ की थी और ये बात इन्हों भी इनकी बातों से जान लेता है। इस तरफ हम वोंग को देखते हैं जो दोबारा से अपनी टीम के साथ सियोंग को ढूंढने के लिए निकल गया था। अगला दिन शुरू हो जाता है और उन्हें थर्ड गेम के लिए बुलाया जाता है। सारे गार्ड्स भी रेडी हो जाते हैं। इनका थर्ड गेम ये था कि उन सबको इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होना है। गेम स्टार्ट होते ही ये प्लेटफॉर्म घूमने लगेगा और फिर उन्हें एक नंबर दिया जाएगा। उस नंबर की एक एक टीम बना के उन्हें यहाँ किसी भी एक रूम में जाके उस रूम को लॉक कर लेना है और जो बाहर रह जाएंगे उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अगर किसी रूम में दिए गए नंबर के मुताबिक कोई प्लेयर ज्यादा या कम हुआ तो उन सबको भी मार दिया जाएगा। इसके बाद प्लेटफॉर्म घूमना स्टार्ट होता है और उन्हें 10 का नंबर दिया जाता है। 30 सेकंड के अंदर उन्हें 10 लोगों की टीम बना के एक एक रूम में जाना था। सियोंग और कैट की टीम में 5-5 लोग थे, इसलिए वो दोनों टीम जल्दी से रूम में जाकर डोर लॉक कर लेते हैं और टाइम खत्म होते ही बाहर बाकी रहकर सभी लोगों को मार दिया जाता है। इसके बाद सब लोग दोबारा से प्लेटफॉर्म पे खड़े हो
जाते हैं। प्लेटफॉर्म फिर से घूमने लगता है और इस बार उन्हें नंबर 4 दिया जाता है। थैनोस अपनी ही टीम के एक प्लेयर को गिरा के अपनी 4 की टीम पूरी करके रूम में चला जाता है। कैट की टीम तांत्रिक को छोड़ के चली जाती है। इन्हों सियोंग को बाकी तीनों को लेकर जाने का कहता है और खुद किसी और टीम को ढूंढने लगता है। टाइम खत्म होते ही फिर से सबको मार दिया जाता है। गार्ड्स देखते हैं कि एक रूम में 3 प्लेयर्स थे, इसलिए वो उन तीनों को भी मार देते हैं। इसके बाद सब रूम से बाहर आते हैं और तांत्रिक यहाँ कैट की टीम को काफी अजीब नजरों से देखती है। इन्हों भी सियोंग की टीम के पास आ जाता है। उसे जिंदा देखकर सब काफी खुश होते हैं। सब फिर से प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। अब उन्हें 3 लोगों की टीम बनानी थी। सियोंग अपनी टीम के 3 प्लेयर्स को रूम में जाने का बोलता है। कैट और मैडी एक और प्लेयर को ढूंढने लगते हैं। ग्योन अपनी माँ के साथ जाना चाहता था, मगर तब 2 प्लेयर्स आके जबरदस्ती ग्योन को अपने साथ ले जाते हैं। तब ठीक वक्त पे इन्हों और सियोंग आके ग्योन की माँ को अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद सब रूम से बाहर आते हैं। कैट और मैडी आके ग्योन की माँ से मिलते हैं। उन्हें एक तीसरे प्लेयर ने मिलकर बचा लिया था और अब वो भी उनकी टीम में शामिल था। ग्योन अपनी माँ को छोड़ के जाने पे काफी शर्मिंदा था, मगर उसकी माँ उसे गले लगा के संभाल लेती है। वो सब फिर से प्लेटफॉर्म पे आए। इस बार उन्हें 6 का नंबर दिया गया। सियोंग अपनी टीम से डैनी और एक और प्लेयर को कैट की टीम के साथ जाने का बोलता है। वो सब जल्दी से एक रूम में जाने लगते हैं, मगर तभी एक प्लेयर के टकराने से मैडी गिर जाती है। इससे पहले वो उठ के रूम में आ पाती, तब जल्दी से जैक इनके रूम में जाके डोर लॉक कर लेता है और फिर कैट की आंखों के सामने ही मैडी मारी जाती है। ये देखकर कैट को काफी बुरा लगता है और वो उसके मरने का गुस्सा जैक पे निकालने लग जाती है। जैक बोलता है कि अगर सही टाइम पे मैं नहीं आता तो तुम सब मारे जाते। मैंने तुम सबकी जान बचाई है क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैडी अंदर आ पाती। उसकी ये बात सबको सही लगती है क्योंकि सच में इतना टाइम नहीं था कि मैडी अंदर आ पाती। अब फिर से अगला राउंड स्टार्ट हो जाता है और अब उन्हें 2 का नंबर दिया गया। ग्योन अपनी माँ के साथ जाता है। जैक डैनी को ले जाता है। सब 2-2 लोगों की टीम बना के एक-एक रूम में चले जाते हैं। इन्हों सियोंग के फ्रेंड के साथ रूम में आया था। वहाँ पहले से एक प्लेयर मौजूद था। तब अपनी जान बचाने के लिए इन्हों उस तीसरे प्लेयर को जान से मार देता है। ये देख के सियोंग का फ्रेंड काफी डर जाता है और वो जान जाता है कि इन्हों काफी खतरनाक इंसान है। गेम खत्म हो जाती है और सब वापस से हाल में आ गए। इधर हम वोंग को देखते हैं जो ड्रोन की मदद से आइलैंड को ढूंढ रहा था। एक आइलैंड पे उसे एक छोटा सा गेट दिखता है। वोंग को लगता है कि जरूर उस गेट के नीचे ही वो फैसिलिटी होगी, इसलिए वो जल्दी से अपनी टीम को लेके वहाँ चेक करने जाता है। वो लोग जैसे ही उस गेट को खोलते हैं तो वहाँ ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उनके कुछ लोग मारे जाते हैं। वोंग समझ जाता है कि ये सिस्टम स्क्विड गेम वालों ने ही लगाया होगा ताकि वो लोग डिस्ट्रैक्ट होकर मारे जाएं। इधर गार्ड्स आके उन्हें तीसरी गेम का रिजल्ट बताते हैं। वो बताते हैं कि अब सिर्फ 100 प्लेयर्स रह गए हैं और सभी प्लेयर्स गेम छोड़ना चाहें तो सबके हिस्से में 365 मिलियन वॉन आएंगे। वोटिंग स्टार्ट होती है। जहाँ कुछ लोग गेम को छोड़ना चाह रहे थे, वहीं काफी सारे लालची लोग अभी भी गेम खेलने के लिए वोट दे रहे थे। वोटिंग बिल्कुल बराबर चल रही थी। अब लास्ट वोट इन्हों का था। उसे देख के सियोंग का दोस्त काफी डरा हुआ था क्योंकि इन्होंने उसके सामने किसी को मारा था। वो इस बारे में सियोंग को बताना चाहता था, मगर इससे पहले वो कुछ बता पाता इन्होंने गेम बंद करने का वोट दे दिया, मगर इस तरह वोटिंग इक्वल थी और ये टाई हो गया। तब गार्ड्स बोलते हैं कि टाई होने की वजह से कल फिर से वोटिंग होगी और तब तक सभी प्लेयर्स अपने फैसले के बारे में फिर से सोच लें। इसके बाद उन सबको खाना दिया जाता है। इन्हों बोलता है कि अगर हमें इस गेम को बंद करना है तो कल वोटिंग से पहले हमें दूसरे ग्रुप के किसी एक प्लेयर को अपनी टीम में करना होगा। तब ग्योन सामने वाली टीम से कहता है कि आप में से बस एक प्लेयर हमारी टीम में आ जाओ, फिर कल गेम खत्म होने के बाद हम उसे खाने की पार्टी देंगे। ये सुन के सामने के एक आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अगर तुम सब मर गए तो हमें तो पैसे ज्यादा मिलेंगे। तब सियोंग की टीम का एक लड़का गैंग बोलता है कि पैसे तो तुम तब लेके जाओगे अगर यहाँ से जिंदा बच गए, तो अगर तुम लोगों ने हमारा साथ ना दिया तो तुम सब मारे जाओगे। ऐसे ही उनकी बहस काफी बढ़ जाती है और बहस करते करते वो लोग लाइन तक आ जाते हैं। उनकी बहस के बीच सियोंग देखता है कि आज उन्हें खाने के साथ एक फोर्क भी मिला था। सियोंग समझ जाता है कि ये उन्हें एक दूसरे को मारने के लिए दिया गया है। इधर वॉशरूम में थैनोस एक लड़के को डरा धमका रहा था क्योंकि थैनोस ने उसे गेम को कंटिन्यू रखने के लिए वोट देने का कहा था, मगर उसने गेम को बंद करने का वोट दिया है। तब जैक वहाँ आता है और थैनोस से कहता है कि तुम ऐसे किसी को डरा धमका नहीं सकते। वहाँ मौजूद सभी एक्स वालों को थैनोस की इस हरकत पे काफी गुस्सा आता है और बहस इतनी बढ़ जाती है कि उनमें लड़ाई हो जाती है। थैनोस जैक को काफी मारता है और उसका गला घोट के मारने ही वाला था। जैक को मजबूरन अपनी जान बचाने के लिए फोर्क से थैनोस को मारना पड़ा। वो फोर्क सीधा थैनोस के गले में घुसा देता है, जिससे काफी सारा खून निकलने से थैनोस वहीं मर जाता है। इधर बाकी सभी एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे और वॉशरूम के बाहर गार्ड्स पहरा दे रहे थे क्योंकि वो तो यही चाहते थे। हॉल में सब देखते हैं कि 5 प्लेयर्स एलिमिनेट हो गए हैं और इनाम की रकम भी बढ़ गई है। तब वॉशरूम से प्लेयर्स वापस आते हैं और वो सबको बताते हैं कि कैसे वॉशरूम में उनकी लड़ाई हो गई। दूसरी तरफ हम बोट पे देखते हैं जहाँ एक आदमी को उल्टी आ रही थी, इसलिए वो उल्टी करने बाहर जाता है। तब उसे कुछ आवाज आती है। वो वहाँ जाके देखता है तो वहाँ बोट का कैप्टन था जो वोंग के सिस्टम के साथ कुछ गड़बड़ कर रहा था, यानी कि वो आदमी भी गेम वालों के साथ मिला हुआ था और इसी वजह से वोंग पिछले 2 सालों से उस आइलैंड को नहीं ढूंढ पाया। कैप्टन जब देखता है कि वोंग के साथी को
उसके बारे में पता चल गया है तो वो उसे पानी में फेंक देता है। शोर सुन के वूसक बाहर आके कैप्टन से पूछता है कि आप इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हैं। कैप्टन बोलता है कि बारिश हो रही है इसलिए मैं बाहर चीजों को चेक करने के लिए आया हूँ। इधर हम जान पाते हैं कि इन्होंने ही इस कैप्टन को वांग को पानी से बचाने के लिए भेजा था और उसे खुद से दूर रखने के लिए भी उसे नहीं कहा था। गेम में सभी अपने अपने लोगों को गिन रहे थे कि लड़ाई में कितने लोग मरे हैं। गिनने पर पता चलता है कि सियोंग की टीम के 2 लोग मरे थे जबकि दूसरी टीम के 3, यानी अब वोटिंग में सियोंग की टीम जीत जाएगी। तभी अनाउंसमेंट होती है कि 30 मिनट में लाइट्स बंद होने वाली है। सियोंग समझ जाता है कि लाइट्स बंद होने के बाद सभी एक दूसरे को जान से मारेंगे। इस तरफ हम गार्ड्स को देखते हैं जो बॉडी के ऑर्गन्स को पानी के रास्ते लेकर जा रहे थे। फ्रंटमैन सभी गार्ड्स को रेडी करवाता है क्योंकि अभी स्पेशल गेम शुरू होने वाली थी जिसमें सब एक दूसरे को जान से मारेंगे। सियोंग अपनी टीम को इस बारे में बताता है कि जरूर लाइट्स बंद होते ही सामने वाली टीम हमें मारने की कोशिश करेगी, ऐसा पहले भी हो चुका है। ये सुनकर सब काफी डर जाते हैं। इन्हों बोलता है कि अगर हमें जिंदा बचना है तो लाइट्स बंद होते ही पहले हम उन पे हमला करेंगे। सियोंग बोलता है कि हमें सबके साथ जिंदा यहाँ से निकलना है। अगर हमें किसी को मारना है तो वो गेम वाले हैं। ऊपर वाले फ्लोर में गेम अथॉरिटी बैठी हुई है जिनमें ब्लैक मास्क वाला उनका लीडर है। हमें उसको पकड़ना है। अगर हमने उसे पकड़ लिया तो समझो ये गेम भी खत्म। इन्हों बोलता है कि मगर हम ये कैसे करेंगे, उनके पास तो वेपन्स है। जो आपने सियोंग कहता है कि जब गार्ड्स यहाँ आएंगे तो तब हम उन्हें मार के उनकी गन्स छीन लेंगे। इन्हों कहता है कि तो हम उनकी गन्स छीनेंगे कैसे। सियोंग बोलता है कि आज रात सब आपस में लड़ने लगेंगे, तब गार्ड्स यहाँ आएंगे और तब हमें मौका मिलेगा। थोड़ी देर बाद सब लेट जाते हैं और लाइट्स बंद हो जाती हैं। सियोंग और उसके कुछ साथी खुद को बचाने के लिए बेड्स के नीचे छुप जाते हैं। लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और ओ वाले एक्स वालों को जान से मारने लगते हैं। सियोंग जानता था कि गेम वाले ज्यादा प्लेयर्स को मरने नहीं देंगे क्योंकि अगर ज्यादा प्लेयर्स मर गए तो गेम वालों को गेम देखने का मजा नहीं आएगा। इसलिए वो अपनी टीम के कुछ लोगों के साथ बेड के नीचे छुप गया था ताकि जब गार्ड्स लड़ाई रोकने के लिए आए तो वो उन पे हमला करके उनसे गन छीन ले। जैसा सियोंग ने सोचा था वैसा ही होता है। कुछ देर बाद लड़ाई रोकने के लिए गार्ड्स अंदर आ गए। वो मरे हुए लोगों को चेक करने लगे। उन्हें मरे हुए लोगों में सियोंग और उसके साथी लेट के मरने की एक्टिंग कर रहे थे। वो सब एकदम से उठ के गार्ड्स पे हमला कर देते हैं और उनकी गन्स उनसे छीन के उन्हें जान से मारने लगते हैं। किसी को उस पे शक ना हो इसलिए इन्हों भी अपने ही गार्ड्स को मार रहा था। जब काफी सारे गार्ड्स मारे जा रहे थे तो दूसरा फ्रंटमैन उन्हें वापस बुला लेता है। सभी गार्ड्स तो वापस चले जाते हैं मगर एक गार्ड के भागने से पहले ही दरवाजा बंद हो जाता है और फिर वो खुद को सरेंडर कर देता है। अब अथॉरिटी से लड़ने के लिए वो सब गन्स को रेडी करते हैं। सियोंग सबसे कहता है कि हमारे पास इन गेम वालों को खत्म करने का बहुत अच्छा मौका है। अगर हम सब चाहें तो मिलके उन सब को मार के इस गेम को खत्म कर सकते हैं। कुछ लोग सियोंग का साथ देने के लिए आगे बढ़े और कुछ वहीं रहे। गियोन भी उनका साथ देना चाहता था लेकिन उसकी माँ ने उसे रोक लिया। इसके बाद सियोंग उस गार्ड का मास्क उतरवाता है और गन पॉइंट पे उसे कहता है कि हमें अपने लीडर के पास ले चलो। वो गार्ड अब उन्हें अपने पीछे लेके जाने लगता है। तभी बहुत सारे गार्ड्स उन पे गोलियों से हमला कर देते हैं। सियोंग की टीम उन गार्ड्स का काफी अच्छे से मुकाबला करते हुए उन सबको जान से मार देती है। कैट वहाँ के सारे सीसीटीवी तोड़ देती है ताकि अथॉरिटी उन पे नजर न रख सके। अब ये लोग कंट्रोल रूम तक पहुँच गए। गार्ड बताता है कि मेरे मास्क के बगैर कंट्रोल रूम तक नहीं जा सकते। तभी फिर से गार्ड्स उन पे हमला शुरू कर देते हैं। तब सियोंग किसी तरह उन गार्ड से बचते हुए अपने फ्रेंड के साथ मास्क लेके कंट्रोल रूम तक आ गया था और अपने फ्रेंड के साथ आगे बढ़ने लगता है। साथ साथ वो वॉकी टॉकी पे इन्हों को पल पल की खबर दे रहा था। वहाँ मौजूद सीसीटीवी में फ्रंटमैन उन्हें देख लेता है और वो गार्ड्स को वहाँ भेजता है। सियोंग और उसका दोस्त उन गार्ड से मुकाबला करते हैं मगर अब उनके पास गोलियां खत्म होने वाली थी। इधर उन सब के पास भी गोलियां तकरीबन खत्म हो गई थी। सियोंग इन्हों से अंदर आने का बोलता है मगर इन्हों बोलता है कि हमारे पास गोलियां खत्म हो रही हैं। सियोंग ने कहा कि जाओ और हॉल से गार्ड्स के पास से गोलियां लेकर आओ जो उनके पास एक्स्ट्रा होती हैं। इसके बाद इन्हों 2 लोगों के साथ सियोंग के पीछे जाता है क्योंकि उसे बैकअप की जरूरत थी और कैंग गोलियां लेने के लिए जाता है। गोलियां लाने में तो अभी देर थी इसलिए जिन गार्ड्स को इन्होंने मारा था सियोंग उनके पास जाके उनकी मैगजीन लेने लगता है और उसका फ्रेंड पीछे से उसे कवर देता है। तब इन्हों वहाँ आ जाता है और सियोंग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसे कहता है कि मैंने यहाँ आते हुए एक मैप देखा है। मुझे लगता है कंट्रोल रूम तक जाने का पीछे से भी एक रास्ता है। मैं दूसरी तरफ जाके गार्ड्स का ध्यान भटकाता हूँ और तुम कंट्रोल रूम में चले जाना। सियोंग उसकी बातों में आ जाता है और अपनी आखिरी मैगजीन भी उसे दे देता है। इधर कैंग गोलियां लेकर वापस आ रहा था मगर गोलियों की आवाज सुन के वो डर जाता है और वहीं रुक जाता है। आगे जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती। कैट उसे जल्दी से मैगजीन लाने का बोलती है मगर कैंग वॉकी टॉकी को फेंक देता है। कैंग कोई जवाब नहीं देता इसलिए कैट खुद ही मैगजीन लेने के लिए चली जाती है। इन्हों बाकी 2 लोगों को आगे गार्ड्स को मारने के लिए भेजता है। वो दोनों जैसे ही आगे गए उन्हें पीछे से इन्हों गोली मार देता है और फिर वॉकी टॉकी पे सियोंग से बोलता है माफ करना सियोंग, हम हार गए। वो उस जख्मी आदमी की आवाज सियोंग को सुनाता है जिससे सियोंग को सचमुच में लगता है कि इन्हों को गोली लग गई है और फिर इन्हों उस आदमी को शूट करके उसे जान से मार देता है। ये सब वॉकी टॉकी से सियोंग सुन रहा था और उसे ऐसा लगा कि इन्हों मारा गया है और वो काफी टूट गया क्योंकि उसने इन्हों को अपना दोस्त समझा था। इधर कैट जब मैगजीन लेने हॉल में आई तो वहाँ गार्ड्स आ गए। कैट उन गार्ड्स को मारने वाली थी मगर पीछे से गियोन की माँ उसे ऐसा करने से रोक देती है और कैट भी रुक जाती है। कैट अभी तक वापस नहीं
आई थी और बाकी सबके पास गोलियां खत्म हो गई थी, इसलिए वो खुद को सरेंडर कर देते हैं और फिर गार्ड्स उन्हें शूट करके जान से मार देते हैं। इधर सियोंग और उसके दोस्त के पास भी अब एक भी गोली नहीं थी, इसलिए वो दोनों भी खुद को सरेंडर कर देते हैं। तब उनके सामने आता है फ्रंटमैन यानी खुद ही इन्हू, जो सियोंग से बोलता है कि दोबारा गेम में आके मजा आया, लेकिन इसका अंजाम क्या हुआ। ये बोल के वो सियोंग पे गन तान देता है, मगर मार उसके फ्रेंड को देता है ताकि सियोंग पूरी तरह से टूट जाए। अपने दोस्त के मरने पे सियोंग काफी जोर जोर से रोता है और यहीं पे ये सीजन एंड हो जाता है। अब ये मिस्ट्री है कि वोंग यहाँ पे पहुँच पाएगा या सियोंग इस गेम को खत्म कर पाएगा और कितने प्लेयर जिंदा बचेंगे, ये सब हमें अब सीजन 3 में देखने को मिलेगा।